आज का टॉपिक थोड़ा सा धार्मिक है। जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में है ना, जो 14 रत्न निकला था समुद्र में से, उसके बारे में है। तो इंद्र भगवान से दुर्वासा ऋषि ने थोड़ा नाराज हो गया था। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देव को श्राप दिया था। तो उसका जो जो कुछ भी अनमोल रत्न था, सब कुछ ना जो संसार में था, वो सभी गुप्त हो गया, वो गुम हो गया, कुछ बचा नहीं। तो सभी देव और सभी देवताओं लोग मिलकर विष्णु धाम को गए। तो विष्णु धाम में जाकर विष्णु जी से प्रार्थना किया कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, श्राप के कारण से सारा कुछ चला गया है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमको तो वापस देगा नहीं, क्योंकि दुर्वासा का श्राप वापस नहीं आएगा। तो फिर भी हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो उसने कहा देवताओं लोग से कि हमको राक्षसों का भी मदद लेना पड़ेगा। तो ये बात राक्षसों को भी पता चल गया कि हमसे मदद लिया जाएगा और उसमें से अमृत निकलेगा। तो राक्षसों को दिल में पैदा हुआ कि अमृत निकलेगा, अगर हमको मिल जाएगा तो हम राक्षस अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने भी साथ मिलके, तो उनने फिर इकट्ठे होकर, दोनों देवताओं और राक्षस इकट्ठे होकर वासुकी नाग को रस्सी बनाया और फिर उसको लाकर ना क्षीर सागर में, यानी कि हुआ जो क्षीर सागर था उसमें हुआ था, और बाद में चलकर उसका नाम हिंद महासागर हो गया, ठीक ना। तो उस पर मंदराचल पर्वत, जो मंदराचल पर्वत है, वो लाकर उस पर रखा गया। तो वो मंदराचल पर्वत पानी के नीचे डूबने लगा। तो विष्णु भगवान ने कछुआ का रूप धारण करके अपना पीठ उस मंदराचल पर्वत पर लगा दिया। तो मंदराचल पर्वत रुक गया। फिर उसके बाद में जब उसको मंथन करने का शुरू हुआ, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक खास बात है हमारे धर्म में। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, लोगों सुने और इसको अमल करें। क्योंकि मैं ये जो है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं शास्त्र से निकाल कर मैं बोल रहा हूँ। इसको मैंने पढ़ा हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको सिर्फ इतना आज बताऊंगा कि क्या क्या रत्न निकला था। लेकिन क्या फिर बाद में मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गया था, ये कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया गया था। तो ये सब कुछ ना जो है, ये सभी समुद्र से ही निकला है, समुद्र मंथन करके निकला है। तो भगवान विष्णु ने कच्चे रूप का धारण करके मंदराचल पर्वत को रोका और फिर नाग को रस्सी बनाकर, वासुकी नाग के रस्सी बनाकर उसको मथा गया। जब उसको मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकला। तो 14 रत्न में से जो पहला रत्न था वो था विष, यानी कि जहर, पॉइजन। जब पॉइजन उसमें से निकला, जहर निकला, ये मैं बता देता हूँ। वो जहर को कोई नहीं रोक पाया। तो उस वक्त भगवान शंकर भोलेनाथ ने प्रकट होकर उस विष को पान किया। जब वो विष को पान किया तो उसको जो कंठ था नीलकंठ, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। उसका गले ना नीला हो गया, आज भी देखो तो नीला नीलकंठ है, ठीक ना। इसलिए उसका नाम भी नीलकंठ पड़ गया, ठीक ना। तो वो जहर भगवान शंकर ने पी लिया, लेकिन खुद जहर इधर उधर छलक गया। तो देवी देवताओं लोग और राक्षस लोग सब डर गए कि जहाँ जाए वहाँ वो खत्म करता। तो उस जहर से धरती पर कुछ सांप वगैरह और जहरीले जानवर, जो ये है ना, कछुआ वगैरह ना, जो धरती में होते हैं, गोजर वगैरह, ये उस जहर से पैदा हुआ है।
अनुसार किताब ना हमारे शास्त्र के अनुसार ये कहते हैं, ठीक ना। तो ये पहला चीज जहर निकला। तो फिर दूसरा इसमें से निकला कामधेनु गाय, जो कामधेनु गाय निकला था। फिर उसके बाद निकला वचस्वा घोड़ा। वचस्वा एक घोड़ा था, उस घोड़े के पास पंख था। फिर उसके बाद में निकला एरावत हाथी, उसी समुद्र से मंथन से निकला एरावत हाथी। फिर उसके बाद में नंबर 5 है कुस्तोक मणि। फिर एक मणि निकला ना, कुस्तोक मणि जो लगाते हैं ना, जैसे ना कालिया नाग के ऊपर मणि था ना, तो वो निकला फिर वहाँ से। फिर नंबर 6 पर आगे कल्प वृक्ष निकला, उसी जल में से मंथ के कल्प वृक्ष निकला गया। नंबर 7 पर आया रंबा अप्सरा। रंबा अप्सरा एक नारी थी, वो उसी जल में से आया, ठीक ना, समुद्र मंथन में। ये 14 रत्न था, ये 14 रत्न में से एक रंबा स्त्री भी निकली। 8वां है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता है ना, महालक्ष्मी माता पानी में से निकली, प्रकट हुए समुद्र मंथन करने से। फिर 9वां आया, नंबर 9 आया वरुणी मदिरा, यानी वरुणी मदिरा होता है एक चलान का, वरुणी वो मदिरा नशा करने वाला, वो जल से ही निकला है, हमारे शास्त्र अनुसार ये कहता है। और फिर नंबर 10 पे चले जाता है चंद्रमा, जो भगवान शंकर के सिर पे है ना, वो चंद्रमा समुद्र से ही निकला है, ये शास्त्र के अनुसार है, ठीक ना। फिर जो नंबर 11 है वो है परिरात वृक्ष। परिरात वृक्ष एक है, तो वो वृक्ष समुद्र से निकला है। वो वृक्ष को छूने से आपका थकावन दूर हो जाता है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, जो दूसरा है हमारा 12 नंबर है, वो इसमें से निकला जाने शंख। शंख जो नहीं होता जाने, उसको जाने शंख बोलते हैं, जो भगवान विष्णु के हाथ में शंख नहीं, वो समुद्र मंथन से ही निकला था, वो विष्णु अपने धाम में ले जाकर अपने साथ रखा, ठीक ना। तो नंबर 13 पर आया भगवान धनमांतरी, यानी कि धनमांतरी भगवान निकला वहां से पानी में से। 14वां में अमृत निकला, ठीक है ना। तो पहले जार निकला और 14 रत्न में अमृत निकला। तो ये 14 चीज समुद्र मंथन के वक्त निकला था। ये 14 चीज को अपना दिमाग में याद रखे तो आपको पता रहेगा कि जब कोई पूछे समुद्र मंथन के वक्त क्या निकला था, तो मैंने आपके सामने अभी कह दिया है। तो उम्मीद है आपने अभी इसको सुना होगा और आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ज्ञान ध्यान के बात में इसको यूज कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि सब कुछ अपने आप आ गया, नहीं, परमात्मा के अनुसार ही सब कुछ इस धरती पर आया है, उसी के अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर उसके विरुद्ध चलोगे ना तो तुम खत्म हो जाओगे। इससे आगे चल के और स्टोरी है, देवता में और राक्षस में कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ अमृत के पीछे, वो मैं अगले भाग में आपको कोशिश करता हूँ लाने के लिए, मैं बताऊंगा आपको फिर उसमें क्या हुआ और ये जो निकला था किस किस के पास है, कहाँ है, ये मैं आपको देने के प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक किए होंगे। तो आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट में हम आपको फिर दोबारा मुलाकात करेंगे।